आगे हम करते हैं। देखो हमने ये किया कि जो मिस्टर हैरिट उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुई थी। अब क्या होता है कि ऑल द वाइल अब मिसेस पंफ्रे का सीन दिया गया है कि मिसेस पंफ्रे जो जिसका ये डॉग था ट्रिकी, उसकी कंडीशन कैसी है। देखो क्या है, ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे होवर्ड एनिक्शियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। मिसेस पंफ्रे जो थी वो कैसी दिखाई दे रही थी बैकग्राउंड में, एनिक्शियसली काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। वो कई फ़ोन कर देती थी, दर्जनों फ़ोन कर देती थी, किस चीज़ के लिए, लेटेस्ट बुलेटिन जानने के लिए, ताज़ा समाचार जानने के लिए। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली। मिसेस पंफ्रे क्या क्वेश्चन पूछती थी मिस्टर हैरिट से कि क्या उसके क्वेश्चन प्रॉपरली चेंज किए जा रहे हैं, और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, और उसको वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाए जा रहे नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। कहते हैं कि मिस्टर हैरिट कहते हैं कि अब मैं यह बताने के लिए उसे सक्षम हो चुका था कि वह छोटा कुत्ता अब आउट ऑफ डेंजर हो चुका था, मतलब खतरे से बाहर आ चुका था। कन्वेल्सिंग रैपिडली, और वो तेज़ गति से ठीक हो रहा था। तो द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पंफ्रे। अब जैसे ही डॉक्टर ने कन्वेल्सिंग वर्ड यूज़ किया कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, तो इस वर्ड ने मिसिस पंफ्रे पर काफ़ी प्रभाव डाला। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन्स एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। उसने ट्रिकी को फिर से वहाँ पर ही खाना भेजना शुरू कर दिया, जिसमें क्या क्या भेजना शुरू किया, फ्रेश एग्स 2 डजन्स एट अ टाइम, एक समय में वो कम से कम 2 डजन्स एग्स भेज देती थी। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो उन एग्स को हम क्या करते थे, मिस्टर हैरिट कहते थे कि हमने ट्रिकी को नहीं दिए, बल्कि उन एग्स को मैं और मेरा पार्टनर जो थे वो ब्रेकफास्ट में खा लेते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, अब मिसेस पंफ्रे ने क्या किया, उन एग्स के साथ साथ बॉटल ऑफ वाइन्स भी भेजनी शुरू कर दी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब रियल जो सिचुएशन थी वो क्रिएट हो रही थी, मतलब पहले एग्स भेजने स्टार्ट किए, फिर उसने वाइन भेजने स्टार्ट की। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, किस लिए यह भेजी गई थी, ताकि ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाया जा सके। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses of wine before and several during the meal। अब वो क्या करते थे, मिस्टर हैरिट और उसके फ्रेंड क्या करते थे, उनके लिए एक सेरेमोनियल हो गया था, त्यौहार जैसा सा हो गया था, क्योंकि वो खाना खाने से पहले 2 ग्लास वाइन लेते थे, और सेवरल ड्यूरिंग द मील, और खाना खाने के बाद भी कई ग्लास ले लेते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final as on tricky constitutions। अब हमें इस चीज़ पर विश्वास नहीं हो सकता था कि ट्रिकी के लिए, उसको ठीक करने के लिए ब्रांडी भेजी गई। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and repeatedly drunk। वो जो थी लगातार जो ब्रांडी थी वो वहाँ पर यूज़ की गई। They were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning। अब वो दिन उनके लिए क्या थे, एक तरह से अच्छे दिन बीत रहे थे उन लोगों के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा एग्स उनके मॉर्निंग में यूज़ होते थे, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन। दोपहर के समय वो वाइन लेते थे, एंड फिनिशिंग लग्जरली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और रात का जो टाइम था उनके लिए कैसा होता था कि वो आग के पास बैठकर ब्रांडी को यूज़ करते थे, मतलब काफ़ी लग्जरली उनका विलासिता से जीवन चल रहा था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो उनके लिए क्या हो चुका था, टेम्पटेशन, एक लालच हो चुका था कि ट्रिकी को क्यों ना एज अ गेस्ट वहाँ पर रख लिया जाए। बट आई न्यू मिसिस पंफ्रे वो सफरिंग, लेकिन मुझे पता था कि मिसिस पंफ्रे जो थी वो काफ़ी पीड़ित थी। एंड आफ्टर फोर्टनाइट मतलब 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, कि मुझे मजबूर होकर उसे फ़ोन करना पड़ेगा, टेल हर, उसे बताना पड़ेगा दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि वो छोटा कुत्ता ठीक हो चुका है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है विद इन मिनट अबाउट। ऐसा डॉक्टर हैरिट ने किया, मतलब मिसिस पंफ्रे के पास फ़ोन कर दिया जब वो उसका 15 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। दो सी दौरान क्या हुआ, फ़ोन के बाद विद इन मिनट, कुछ ही सेकेंडों में, कुछ ही मिनट में, आफ्टर अबाउट 30 फीट और ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक एंड मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। एक चमकती हुई सी गाड़ी सर्जरी के बाहर, वहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। द चोफर ओपन द डोर, जो वहाँ ड्राइवर था दरवाज़ा खोलता है। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मिस्टर हैरिट कहते हैं कि मुझे मिसिस पंफ्रे का जो फिगर था वो अंदर गाड़ी में दिखाई दे रहा था। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उसके हाथ क्लैप्स थे, दोनों हाथ जुड़े हुए थे, और वो
कांपते हुए मिस्टर हैरियट से पूछती है, ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, क्या आप मुझे सच बताएंगे, इज़ ही रियली बेटर, क्या अब वो ठीक है? तो मिस्टर हैरियट उसके इस क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं, येस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक है, देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू गेट आउट ऑफ द कार, लेकिन देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कि आपके लिए कार से उतरना ज़रूरी नहीं है, आई विल गो, मैं जाता हूँ, फैच हिम, और उसे लेकर आता हूँ। तो डॉक्टर क्या करता है, आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, वह गार्डन के थ्रू घर के अंदर जाता है। अ माउस और डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लोन इन देयर मिडेस्ट, वहाँ पर सभी डॉग्स क्या कर रहे थे, चक्कर काट रहे थे। ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग, अपने ईयर्स को उठा रहे थे, अपने टेल को वेव हिला रहे थे। वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और ट्रिकी भी उनके बीच में था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल, अब 2 वीक में वो ठीक हो चुका था, उसकी मसल्स हार्ड हो चुकी थी। ही वॉज कीपिंग अ well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground, उसकी चेस्ट जो थी, जैसे वो पहले चल रहा था, मतलब उससे नहीं चला जा रहा था, लेकिन अब वो धरती पर नीचे अपनी चेस्ट को लगा सकता था। तो इस तरह से उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। मिस्टर हैरियट अब ट्रिकी को लेकर आते हैं मिसेस पम्फ्रे के पास। ठीक है।